भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों के बीच दुनिया भर से भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। इस मदद में अमेरिका ने भी कई स्पेशल जेस्चर्स लिए हैं। कई सहायता के जो कुमक हैं, इमदाद है, वो भेजी है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस लीडर्स हैं, उन्होंने भी भारत के लिए विशेष सहायता की पहल की है। इसमें एक महत्वपूर्ण पहल यूएसआईएसपीएफ यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उसकी तरफ से की गई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान के तौर पर सीईओ यूएसआईएसपीएफ के मुकेश अघी हैं। मुकेश जी, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे इस चीज को लेकर है कि अमेरिका में इस तरीके से, जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं भारत के लिए मदद पहुंचाने की, यूएसआईएसपीएफ ने भी एक पहल की है। तो किस तरीके की मदद आप लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, बहुत सारे ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स और इसके अलावा दवाइयां और कई कंसाइनमेंट जो हैं वो अमेरिका से अब तक भारत पहुंच रहे हैं या पहुंचने की तैयारी हो रही है, कुछ पहुंचे भी हैं अब तक। तो आप देखिएगा कि 3 सेक्शन में सपोर्ट आ रहा है अमेरिका से इंडिया के लिए। एक तो यूएस गवर्नमेंट का है, एक बिजनेस कम्युनिटी का है और एक इंडियन डायस्पोरा का है। बिजनेस कम्युनिटी ने काफी एफर्ट करा है, उसमें हम मेडिसिन भेज रहे हैं, रेमडेसिविर और एंटीवायरल मेडिसिन जो जरूरत हैगी वो पहुंच गई हैं इंडिया में। कंपनीज ने एंटीजन टेस्ट भेजे हैं मिलियंस में और काफी और सामान आ रहा है। पर मेन चीज हमें जो रिक्वेस्ट थी ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए, तो हमने इस टाइम करीबन 1 टन के क्रायोजेनिक कंटेनर्स भेजे हैं जो हमने सोर्स कर रहे हैं दुबई से, बैंकॉक से, सिंगापुर से। 10 और आ रहे हैं वो कंटेनर्स इस हफ्ते इटसेल्फ। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बेसिकली प्रेशर उतारे हैं हॉस्पिटल से, तो उस मामले में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज रहे हैं और हमने करीबन कमिट करा है कि हम 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर भेजेंगे और उसमें हमने इस महीने कमिट करा है 25,000 इंडिया पहुंचेंगे। अब अगर आप देखिए आज 6 तारीख है, करीबन 3,000 पहुंच गए हैं और 7 तारीख के बाद रोजाना एक प्लेन आएगा। 1,000 कंटेनर करीबन 15 टन का होता है जो कंसाइनमेंट, तो रोजाना एक प्लेन आ रहा है जो हम इंडियन रेड क्रॉस को दे रहे हैं और इंडियन रेड क्रॉस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ वर्क करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि वो डिफरेंट स्टेट्स में जा रही है। तो अभी काफी और सामान हम जो कोशिश कर रहे हैं भेजें, पर क्या कि जब कॉन्सेंट्रेशन आएंगे उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 महीने के बाद और क्या करना है। वो उसमें हम देख रहे हैं कि हम फील्ड हॉस्पिटल शुरू करें और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं और ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाएं फील्ड हॉस्पिटल्स में। मुकेश जी, जिस समय आपने ये पहल शुरू की एक स्पेशल ड्राइव की तरह यूएस में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, जो यूएस कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी तरफ से रिस्पांस कैसा रहा जब आपने उनके साथ इस चीज में इनिशिएट किया, या जो भी पहल कोशिश हो रही है कम्युनिटी से लेके कॉर्पोरेट्स की तरफ से? तो शुरुआत तो इंडियन सीईओ से शुरू हुई थी। करीबन 2 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से, अडोबे के सीईओ शांतनु नारायण से और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा से। और उन्होंने कहा हमें कुछ करना है कॉर्पोरेट की तरफ से, और उससे मोमेंटम शुरू हुआ और हमने एक प्लान बनाया उसके लिए। और पिछले संडे 10 दिन पहले करीबन 40-50 चेयरमैन सीईओ जो लार्ज कंपनी के हैं उनसे बात हुई और उन्होंने कहा ठीक है हम कमिट करते हैं। तो सबने कमिट करा 1,000 कमिटमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटर, 2,500, 5,000। तो क्या है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट की वो कमी नहीं है, हमारी इस टाइम चैलेंज है कैपेसिटी और लॉजिस्टिक्स की, तो उसमें हम लगे हुए हैं इस टाइम। लॉजिस्टिक की बात बिल्कुल ठीक है मुकेश जी। कुछ समय पहले आपने इस चीज को लेकर चिंता जताई थी कि लॉजिस्टिक में आपने जो पहला कंसाइनमेंट मूव करने की कोशिश की थी, चाइना से मूव करने की कोशिश की थी, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। तो क्या वो दिक्कतें आपकी रिजॉल्व हो गई हैं या अभी भी आप कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं? उस टाइम दिक्कतें आई थी। हमारी पहली कंसाइनमेंट हमें टोक्यो भेजनी थी, फिर वहां से टोक्यो से दिल्ली पहुंचाई। अब वो दिक्कतें खत्म हो गई हैं। अब सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा है, रोजाना एक प्लेन लोड आ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो अब तक तो अब ठीक ठाक चल रहा है।
मुकेश जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिया है और इंडिया के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आईपीआर लॉज हैं, जो ट्रिप्स का नेगोशिएशन चल रहा है डब्ल्यूटीओ में, उसके लिहाज से जो वैक्सीन्स हैं उनको ट्रिप्स की जो पाबंदियां हैं, जो बंधन है, उससे बाहर करने की कोशिश होगी ताकि वाइडर जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन्स की वो इंश्योर की जा सके। इस फैसले को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस जो जो डिसीजन है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या है कि हमें वाइड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि वो रियलाइज कर रहे हैं एक ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ग्लोबल क्राइसिस है और सबको वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगर आप एक देश वैक्सीनेट करें, दूसरा देश वैक्सीनेट ना करें, तो उसमें क्या होता है कि वायरस क्रॉस करेगा, तो पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन करना है। तो उन्होंने जो ट्रिप्स सपोर्ट करा है, उसमें क्या होएगा कि आप दो टाइप की वैक्सीनेशन है, एक आपकी फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन है, जो एमएनआरए वैक्सीन है, उसकी कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूएस के बाहर नहीं है और इंडिया उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। पर जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन है, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन की अप्रोच है, उसमें इंडिया ये प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और क्या वॉल्यूम में वो बहुत सस्ती से बना सकती है वैक्सीन। तो क्या है कि जब उसकी आईपीआर खुल जाएगी तो इंडिया बना सकता है, सिर्फ इंडिया के लिए भी नहीं पर वर्ल्ड के लिए ऑल्सो। यानी आपको लगता है कि इस फैसले से जो जितने इंडिया समेत और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा? एब्सोल्युटली। आप देखिएगा साउथ अफ्रीका, आप देखिएगा क्या कहते हैं अदर एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका में, तो पूरी दुनिया को बेनिफिट मिलेगा और उसमें क्या इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी इस टाइम कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैपेसिटी है। अगर वो अपने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पर पूरी वर्ल्ड के लिए बनाएगी, उसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी होगी और पूरी दुनिया को फायदा होगा। मुकेश जी, आप इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बहुत लंबे समय से इस कॉज के लिए जुड़े हुए हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय में महसूस किया गया कि यूएस की तरफ से इनिशियली इंडिया को सपोर्ट करने के लिए या लॉजिस्टिक मूव करने के लिए एक रिलक्टेंस कह लीजिए या एक एक लेट हो गई, कुछ कुछ देरी महसूस की गई। ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्रपति बाइडेन से बात की, उस फोन कॉल के बाद एकदम से चीजें टर्न होना शुरू हुई, फिर जल्दी से सारी चीजें यूएस की तरफ से मोबिलाइज होना शुरू हुई। लेकिन ये जो देरी थी, क्या वजह रही इसकी? चूंकि आप वहां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात करते हैं, जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी शिकायत करते रहे कि यूएस से हमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, इस कारण से वैक्सीन प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। तो ये देखिए देरी आखिर क्यों हुई और कहाँ हुई? तो क्या है कि यस, रिस्पांस इनिशियली स्लो था और आप देखिएगा उस टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फोकस थी वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में और उस टाइम 40 हेड ऑफ स्टेट्स के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो इंडिया का जो क्राइसिस नीड थी वो उस टाइम उनकी अटेंशन में प्रायोरिटी में नहीं आई थी। तो हमने जब देखा कि ये इसकी अटेंशन चाहिए तो हमने प्रेसिडेंट बाइडेन को चिट्ठी लिखी, हमने क्या कहते हैं ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखा कि आपको रिस्पांस देना है, अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो जितनी हमने मेहनत करी है इंडिया यूएस की वो सारी वेस्ट हो जाएगी। हमने उनको समझाया कि लास्ट ईयर जब यूएस को हेल्प चाहिए थी, इंडिया ने बेसिकली मेडिसिन एक्सपोर्ट करी थी और यूएस की हेल्प करी थी। अब क्या यूएस की पोजीशन है इंडिया की हेल्प करनी चाहिए। तो जब हमने सबको क्या कहते हैं चिट्ठियां लिखी, फोन करे, उसके बाद सारी ट्वीट्स आई, फिर बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, उसके बाद सारी प्रोसेस शुरू हो गई है। तो अब क्या है कि अब देखिएगा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ऑल्सो क्या कहते हैं आपकी बिजनेस कम्युनिटी, डायस्पोरा, सबका मोमेंटम बढ़ गया। इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा समझूं मिस्टर आगी की, क्या आपने जब अप्रोच किया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपने उन्हें इस चीज के बारे में बताया कि हो सकता है कि अगर यूएस इस समय में, इस टाइम ऑफ क्राइसिस में रेसिप्रोकेट नहीं करता है, भारत को मदद नहीं करता है, तो जितने बेनिफिट्स जिसको बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई वो वेस्ट भी हो सकते हैं, भारत में जो गुडविल है उसे यूएस लूज कर सकता है? क्या आपने ये मैसेज क्लियर किया था उन्हें? एब्सोल्युटली, हमने उनको बोला था क्योंकि आप सोशल मीडिया में देखो इंडिया में एंटी यूएस सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा था। तो हमने उनको दिखाया, बताया
कि जो 20 साल से हम लगे हुए हैं इसमें यूएस इंडिया रिलेशनशिप के उसमें सारी वेस्ट हो जाएगी। तो उन्होंने रियलाइज करा कि हमें स्टेप अप करना चाहिए और एब्सोल्युटली क्या उनकी कोई रिलक्टेंस नहीं थी। उन्होंने गेम प्लान बनाया। आप देखेगा उनके प्लेन्स आगे इंडिया में डिलीवरी हो गई है। तो आई थिंक थोड़ा स्लो था पर क्या कहते हैं, इट्स बेटर टू बी देयर देन टू बी लेट। डॉक्टर आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि अब की जो ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी भी है, कॉर्पोरेट भी है और यूएस गवर्नमेंट भी है, इन तीनों के रिसोर्सेज, जब यूएस किसी चीज के लिए अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है तो निश्चित रूप से उसका असर भी दिखता है। आगे की ट्रेजेक्ट्री आप क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी? आपने यूएस आईएसपीएफ का कमिटमेंट तो बताया है, लेकिन जो दूसरे जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या जो यूएस बिजनेस हाउसेस हैं वो भी लगे हैं, और जो यूएस गवर्नमेंट, तो ये कितना रिसोर्स मोबिलाइज यूएस इंडिया की मदद के लिए हो सकता है या हो रहा है? तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत हो चुकी है। हम देख रहे हैं कम्युनिटी हमें रोजाना फोन करे कि हमने इतना रेस करा है, क्या करें। यूएस गवर्नमेंट से चल रहा है, बिजनेस कम्युनिटी से चल रहा है, और मैं कहता हूँ करीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इस टाइम काफी रिसोर्सेज उन्होंने एक्यूमुलेट कर रखे हैं कि कैसे भेजें। इस टाइम चैलेंज क्या है? लॉजिस्टिक्स का, क्योंकि क्या है कि सारी फ्लाइट्स जो है बंद हो गई हैं। इस हफ्ते फेडेक्स एक स्पेशल चार्टर प्लेन भेज रहा है 777 फुली लोडेड। हम उससे कह रहे हैं एक और करो। चाइना से हमारी सप्लाईज रोजाना आ रही हैं। तो चैलेंज क्या है कि सप्लाईज का नहीं है, चैलेंज इस टाइम लॉजिस्टिक्स का है और इंडिया में लाने का, फिर इंडिया से डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि कोई फायदा नहीं है तुम इंडिया। क्या आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इस बारे में कोई बात की है कि वो भी अपने रिसोर्सेज अगर लॉजिस्टिक के लिए दे सके तो इससे ज्यादा आपका रोटेशन बढ़ जाएगा? तो हमारी रोजाना बात होती है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ नीति आयोग कोविड रिस्पांस टीम के साथ, जो श्री अमिताभ कांत लीड करते हैं। उनसे रोजाना बात करते हैं, उनसे कैलिब्रेट करते हैं क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वो बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, बड़े रिएक्टिव हैं। जो भी इश्यूज होता है, अगर क्या कहते हैं कस्टम क्लियरेंस का या मेडिकल सप्लाईज क्लियरेंस का, सब हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी रोजाना उनसे बात होती है। यानी आपका सारा जोर इस चीज पे कि कहाँ गैप्स हैं, तो उन गैप्स को फिल इन करने के लिए रिसोर्सेज मूव किए जाएं। क्या ये यही अप्रोच है? हमारी अप्रोच ये है कि क्या होता है कि कई देश इंडिया की मदद कर रहे हैं, और ये ना हो कि सिर्फ एक ही चीज आए। तो हम रोजाना बैठ के बात करते हैं कि क्या कैलिब्रेट करें, क्या सप्लाई की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हम रोजाना बात करते हैं एम्पावर्ड ग्रुप से, और उसके तरीके से हम एडजस्ट करते हैं सप्लाईज की। इस टाइम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंटेनर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है, तो हम वो सारे प्रायोरिटी के साथ शिप कर रहे हैं। उसके बाद हमें मिला कि एंटीवायरल मेडिसिन लाओ, तो हम सोर्स कर रहे हैं यूएस से, पूरी दुनिया से, तो एंटीवायरल मेडिसिन भेज रहे हैं। आपने कहा कि हम केवल मतलब यूएस आईएसपीएफ है और जो लोग इस काम में लगे हैं, कम्युनिटी के भी लोग, वो न केवल शॉर्ट टर्म या जो इमीडिएट जरूरत है, बल्कि लॉन्ग टर्म जरूरतों के हिसाब से सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद किन चीजों की जरूरत हो सकती है और उसके लिए भी रिसोर्स। तो आपके हिसाब से जो 3 महीने बाद का चैलेंज है, या भारत में बात की जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही है कि थर्ड वेव भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से इंडिया की कैपेसिटीज प्रॉपर हो या ऑगमेंट हो, इसके लिए एज अ रिलायबल पार्टनर आप क्या कर रहे हैं? आप देखिएगा कि आप इटली में, फ्रांस में, हर जगह थर्ड वेव आई थी और काफी स्ट्रांग थी। तो क्वेश्चन हमें हमारे सामने है कि थर्ड वेव जब आएगी उसके लिए हम रेडी हैं या नहीं। तो आप देखिएगा कि ये थर्ड वेव जो आएगी वो सिटीज नहीं, रूरल एरिया में आएगी, विलेजेस में आएगी। वहां पर हमें डॉक्टर की जरूरत है, वहां हमें अस्पताल की जरूरत है, हमें वहां पर ऑक्सीजन जनरेटर की जरूरत है। तो हमने अभी एकदम स्टार्ट करा है सोर्सिंग का, क्या कहते हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स, फील्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स। क्योंकि क्या होता है कि हम उसकी प्लानिंग ना करें अभी, फिर हमें भी लेफ्ट कॉट अगेन अनगार्डेड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो क्या है कि हम थर्ड वेव के लिए कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम कैसे कोलैबोरेट करें यूएस कंपनी से वैक्सीनेशन, क्या कहते हैं, आपकी सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, पर उसके बाद और जरूरत है वैक्सीनेशन की। तो उसमें हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के साथ कि कैसे कोलैबोरेट करें। तो ये जो फील्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स जिनको लेके आप प्लान कर रहे हैं, क्या इसके लिए एक प्लान आपने कोई बनाया है कि कितने हॉस्पिटल्स को फील्ड ऑक्सीजन जनरेशन, या उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि ऑक्सीजन आत्मनिर्भर यूएस की मदद से बनाया जा सकता है? हाँ, तो क्या है कि नंबर तो बहुत बड़े हैं,
हम सारा नहीं कर सकते, पर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 50 के करीब फील्ड हॉस्पिटल बना सके, 200 बेड ईच विद ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर, तो उसमें हमारी तरफ से काफी सक्सेस होएगा। पर नीड क्या है कि इंडिया में बड़ी लार्ज आएगी, हम पूरी कोशिश करें कि यूएस कंपनीज और इंडियन डायस्पोरा उसमें सपोर्ट करे। एक आखिरी सवाल आगी साहब कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके से इससे यूएस और इंडिया के बीच की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिस तरीके के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हुए, जो डिफेंस पार्टनरशिप थी, उसके लिए भी एक तरीके से ये टेस्ट है और इस क्राइसिस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने से इन दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो भी और मजबूत होगी? नहीं, वो तो है ही, a friend in need is a friend indeed, जैसे कहा जाता है। जब यूएस की जरूरत थी, भारत ने सप्लाईज करी थी, अब इंडिया की जरूरत है, यूएस सप्लाई कर रहा है, भी सरकार हो या बिजनेस कम्युनिटी हो या इंडियन कम्युनिटी हो, तो यहाँ पर काफी इमोशनल सपोर्ट भी आ रहा है और आप देखेंगे जैसे टाइम चलता जाएगा ये सपोर्ट बढ़ता जाएगा। एक छोटी सी चीज में क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगा कि क्या इस पूरी मिशन में कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है लॉजिस्टिक्स के अलावा, मतलब इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर सपोर्ट, जिसे आप चाहेंगे कि वो दूर हो जाए तो आप लोग और ज्यादा तेजी से रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं? क्या है कि स्पीड हमें चाहिए लॉजिस्टिक में, डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज स्पीड अगर से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, स्पीड से हम ऑक्सीजन नहीं ला पाएंगे लोगों को, फिर काफी नंबर ऑफ डेथ होती हैं। तो स्पीड इज ऑफ एसेंस ऑन बोथ साइड एंड दैट्स अ बिग चैलेंज। हमसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए, अपने प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इस क्राइसिस के साथ और ताकत के साथ उभरेगी और निश्चित रूप से भारत की इस लड़ाई में अमेरिका ने जिस तरीके का साथ दिया है उससे भारत और अमेरिका दोनों ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कामयाबी से जीत पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।